हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है द मून का। पाइसेस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। रात को लेके काफ़ी कुछ इनके मन में चल रहा है, जैसे अभी न्यू ईयर को हम सब सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो इनका दिल भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। इनका कॉल या मैसेज आपको आ सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में डीप थिंकिंग चल रही है। अगला कार्ड है थ्री ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इमेजिनेशन में खोए हैं, काश आप उनके सामने आ जाए तो ये आपको गले लगाना चाहते हैं। अक्सर किसी की भी बातें मन में चल रही है। एक वैंड को जैसे हाथ में ये पर्सन पकड़ के बैठा है, साथ ही साथ ये रेड रिबन बताता है उनके पैशनेट जज्बातों को। तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करने की वजह से इनका मन बहुत है आपसे मिलने का। अगला कार्ड है द एम्परर। किसी बुजुर्ग इंसान की सलाह मशवरा ये लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके पिताजी भी हो सकते हैं, या फिर फैमिली में से कोई ऐसा मेंबर हो सकता है जिसकी सब लोग घर में बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, जिनके कहे को कोई नहीं टालता। यहाँ पे एक बाज भी है हाथ में, जो बताता है दूर के बारे में काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को लेके कुछ ऐसा फैसला चाहते हैं इस पर्सन की मदद से, कि वो आने वाले फ्यूचर में इनको कुछ इस तरह की बातें बता दे कि जिसकी वजह से इनके जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके। अगला कार्ड है द एम्प्रेस का। आपकी खूबसूरती में ये पर्सन ऑलरेडी खो चुके हैं। आपकी कोई तस्वीर हो सकती है जिसको देख के ये और भी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आपके ख्यालों में खोए हुए होने की वजह से और भी ज़्यादा आपकी ये जो यादें हैं वो उनके दिलो दिमाग पे छाई है। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ व्हील्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये छोटी बच्ची जैसे इस पर्सन से जिद करके कुछ फल वगैरह ले रही है, वैसे ही आपके पर्सन, अगर इनके घर वाले आप दोनों के रिश्ते के लिए रेडी नहीं है तो उनको मनाने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अगला कार्ड है द सन का। ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। तो इनको पूरी तरह से ज़िंदगी में क्लैरिटी मिल चुकी है। यहाँ पे भी इसने रेड कलर का शॉल पहना है। मतलब अब आने वाले साल में ये पर्सन ज़रूर प्यार में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। अब तक अगर किसी चीज़ की वजह से इनके ज़िंदगी के फैसले पेंडिंग थे, तो उनको किसी भी तरह से क्लियर करके बस अब मुझे उसी दिशा में आगे बढ़ना है जहाँ पे मेरी मंजिल मुझे नज़र आती है, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अगला कार्ड है द डेविल का। कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। काफ़ी वक्त से ये पर्सन सेपरेशन की एनर्जी में या तो झुलस रहे थे, या फिर आप कह सकते हैं एक तरफ आप, एक तरफ इनके घर वाले इस बात में ये उलझे हुए थे, जिसका असर इनकी ही सेहत के ऊपर पड़ रहा था। कहीं ना कहीं अंदर से ही तड़प रहे थे, और अब जैसे इन्होंने ठान लिया है कि आने वाले साल में मैं किसी भी कंट्रोल इश्यूज़ की वजह से अपने ज़िंदगी के फैसले नहीं बदलूंगा या नहीं बदलूंगी। फिर है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। छुप छुप के आखिर कब तक आप दोनों मिलते रहेंगे, या फिर ऐसे ही इस रिश्ते में बातें चलती रहेंगी, ये उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर लिया है। और जैसे अगर इन्होंने दुनिया के सामने इस रिश्ते को रिवील करने के बारे में कुछ सोचा नहीं था, तो अब ये अपनी तरफ से पूरी तरह से सब बातें क्लियर करने के लिए भी तैयार हैं। अगला कार्ड है टेम्परेंस का। इनको यही लग रहा है कि सोचने में ऐसे ही वक्त गवाते रहे तो उनका बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन डिसीजन नहीं बन पाएगा। यहाँ पे स्लाइटली टू ऑफ कप की भी एनर्जी में ये जुड़ना चाहते हैं। मतलब चलो जो होगा देखा जाएगा, अब ज़्यादा सोचना नहीं है, इस एनर्जी में पहुँच गए हैं। और ये क्यों? क्योंकि फाइनल कार्ड है टेन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। घर बसाना है, बाल बच्चे, हैप्पी फैमिली, ये सभी खुशियाँ तो अब इनको चाहिए ही चाहिए। मतलब आने वाले साल को लेके ये किसी भी हालत में अपना ये जो सपना है वो पूरा करके ही रहेंगे,
ऐसा जैसे उन्होंने ठान ही लिया है। यू आर इन द अलाइनमेंट विथ योर सोल लॉन्गिंग मेक अ मूव नाउ। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अगर तड़प रहे हैं तो बैठे बैठे तो आप उनसे मिलेंगे नहीं। अगर इतनी ज़्यादा बेचैनी है तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, आपको अप्रोच करना ही पड़ेगा, ये समझ चुके हैं। द पास्ट इजंट ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। द पाथ इज़ंट ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। जैसे रास्ता हमेशा सही नहीं होता, ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता है, आड़े टेढ़े रास्ते से भी हमें क्रॉस करके, चट्टानों से भी गुजर के कई बार हमारा जो सफ़र होता है उसको पूरा करना पड़ता है। वैसे ही ज़िंदगी को लेके भी सोच रहे हैं। यू कम बैक टू थिंग्स दैट यू थॉट यू अंडरस्टूड एंड सी डीपर ट्रूथ। तो कुछ ऐसे भी सच उनके सामने आ गए हैं जिस वजह से ज़िंदगी में आगे चलने के रास्ते को भी कैसे पार करना है ये वो समझ रहे हैं। Be fiery, be brave, do things that challenges you, search for your own sacred grill। तो जितने भी चैलेंजेस ये पर्सन फेस कर रहे हैं, अब पूरी तरह से उन चैलेंजेस को निपटाने के बारे में इन्होंने जैसे ठान लिया है कि चाहे मुसीबतें कितनी भी मेरे रास्ते में क्यों ना आए, मैं उनसे अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश नहीं करने वाला, उनका सामना करके अपनी मंजिल को पाके ही रहूँगा या पाके रहूँगी। ये जैसे उन्होंने आप कह सकते हैं न्यू ईयर का रेजोल्यूशन ही आप कह सकते हैं बना लिया है। सरेंडर योरसेल्फ टू द फ्लो ऑफ लाइफ एंड सी हाउ यू कैन इन्फ्लुएंस योर फ्यूचर। तो कंट्रोल इश्यूज से जैसे निकलने की इन्होंने कोशिश अब तक बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन अभी जैसे उन्होंने यूनिवर्स के ऊपर या तो आप कह सकते हैं पूरी तरह से अपना फेथ रख दिया है कि अब मुझे फ्यूचर को लेके परेशान होते नहीं रहना है। कर्मा के ऊपर कहीं ना कहीं इनका फोकस जा चुका है, जिस वजह से अपनी तरफ से एक्शन ज़रूर लेने के लिए प्रिपेयर हैं। बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड योर लाइफ पर्पस विल मैनिफेस्ट। तो अब जो भी चाहते हैं उन चाहतों को पा के रहना है, या फिर जो भी मैनिफेस्टेशन चल रहा है उसके रिजल्ट लेके रहने हैं, ये भी उन्होंने ठान लिया है। नेवर बी अफ्रेड टू वॉइस योर ट्रूथ एज ट्रूथ कम्स फ्रॉम डीप प्लेस विद इन योर सोल। तो अपने दिल की अगर सच्चाई इन्होंने अपने घर वालों से छुपा के रखी थी तो वो सच्चाई शायद रिवील कर रहे हैं या कर चुके हैं, क्योंकि उनको ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि जितना ये दुनिया से अपने दिल की बात छुपाने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा ये पर्सन खुद ही तड़पता रहेगा और इसकी हेल्प कोई नहीं कर सकता ऐसी हालत में। योर लाइफ इज लेसन विल बी रिपीटेड अंटिल दे आर लर्न, गाइडेंस इज ऑन द वे। तो गलतियां इंसान से होती रहती है, लेकिन बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते रहना या फिर गलतियों से कुछ ना सीखना, ये तो गलत है। और इन्होंने जैसे सोच लिया है कि अगर कहीं पे कुछ चूक भूल हो रही है तो कोई तो है जो मुझे बता सकता है कि सही क्या है गलत क्या है। जैसा कि हमने देखा इन्होंने शायद किसी से सलाह मशवरा भी किया है, या उनके फैमिली में से भी कोई हो सकते हैं, और उनकी गाइडेंस को याद रखते हुए ही ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ऑनर योर सोल्स पाथ एंड स्टेप इनटू योर ऑथेंटिक सेल्फ, लेट योर इंट्यूशंस इन्फॉर्म योर पाथवे। तो अपने इंट्यूशंस के मुताबिक ये फैसले लेने के लिए तैयार है। मतलब शायद पहले ये दूसरों के ऊपर ज़्यादा निर्भर थे, को डिपेंडेंसी का इशू था। जब तक फैमिली वाले नहीं मानेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, जब तक करियर की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकते तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे कुछ ना कुछ इशूज़ तो ज़िंदगी में चलते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी मंजिल ही चेंज कर दो। तो यहाँ पे भी ये पर्सन अब अपने रास्ते से हटने के लिए तैयार नहीं है। हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड इन हायर पावर्स, दे लीड यू टू इन डार्क टाइम इवन व्हेन यू सी यू फील यू हैव लॉस्ट गाइडेंस। तो यहाँ पे भी इनको समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर इनको हेल्प मिल रही है जिस वजह से इनको लग रहा है कि ये डार्कनेस में फंसे हुए हैं, तो वहाँ से भी उम्मीद की कोई किरण नज़र आ रही है। और अगर प्रॉब्लम से निकल के आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा है तो क्यों ना मैं आगे बढ़ूँ। Do not look for validation in others, be uniquely you and follow your own path। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही थी, ये दूसरों से कंफर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे थे, दूसरों की रजामंदी, उनका एक जैसी इनके साथ राय मैच होना, ये तो कभी कभार ही पॉसिबल होता है, लेकिन 99% लोगों की अपनी अलग राय होती है, हमारी अलग सोच होती है। और इसी बीच में ये पर्सन अपने ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट फैसले भी नहीं ले पा रहे थे, ना ही अपनी मंजिल तक चलने का रास्ता तय कर पा रहे थे। यहाँ पे अब इन्होंने जैसे ठान लिया है कि मेरी ज़िंदगी है, मैं खुद अपने रास्ते पे किस तरह से चलना चाहता हूँ ये मुझे पता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मेरा साथ दे या ना दे, मुझे तो इस रास्ते से ही आगे बढ़ना है। तो जैसे 10 ऑफ कप का फाइनल हमें कार्ड मिला है, लव मैरिज की अगर बात चल रही है तो ये पर्सन सीरियसली इस रिश्ते में आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं या बढ़ना चाहती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।